आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। इस वक्त खड़े हम गणेश जी के यहाँ पर खड़े हुए। जैसा आपको बताना चाहते हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर एक प्रोटेस्ट रैली निकाला गया। इनका मोटिव यही था कि नौकरी दो, नशा नहीं, इनका कहना था। और इनका क्या कहना है, यहाँ के जो बाहर के अधिकारी हैं उनके बारे में सुनाएंगे उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। हो चुका है और जी इनके अलावा सामने देखिए इस रैली में खड़े हैं आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट और कई सारे सीनियर नेता यहाँ पर इस रैली में मौजूद है। आप देख सकते हैं सिर्फ कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का ध्वज दिख रहा है। यहाँ पे कई सौ युद्ध जो है इस रैली में ज्वाइन किए हुए हैं और ये जो भीड़ है खत्म होने नाम नहीं रही। काफी लंबी लाइन यहाँ पे लगी है युद्ध की। और हमारे सामने चल रहा है ये पीएस भास्कर जी जो कि कांग्रेस के इलेक्शन के चेयरमैन है, इलेक्शन कमेटी चेयरमैन। और यूथ कांग्रेस की एक और टीम रोड के उस ओर से आते हुए जो कि इस रैली में सम्मिलित होगी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं अलसू जी। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। ये रैली जो है ये अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने होते हुए सीधे जा रही है गांधी जी की स्टैचू की तरफ। और आप देख सकते हैं दीक्षा दुलार नारे लगाते हुए अपनी पूरी यूथ कांग्रेस और वुमेन्स की टीम के साथ आगे बढ़ते हुए गांधी स्टैचू की ओर बढ़ रही है इस समय। और पूरा यूथ कांग्रेस का टीम यहाँ है। और कुछ ही समय पहले आपने देखा कि जो अलसू जी ने आके स्वागत किया यूथ कांग्रेस स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट का। कांग्रेस जिंदाबाद, 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 कांग्रेस जिंदाबाद, 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 कांग्रेस जिंदाबाद, 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 कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नौकरी को नशा नहीं, नौकरी को, नौकरी को, नौकरी को। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इमिग्रेशन में जिंदाबाद, 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 भ्रष्टाचारी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कृष्णा जी जिंदाबाद, 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 विजय भैया जिंदाबाद, 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 कुलदीप भैया जिंदाबाद, 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 कुलदीप भैया जिंदाबाद, 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, 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 विजय भैया जिंदाबाद, 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 विजय भैया जिंदाबाद, 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 कृष्णा सर जिंदाबाद, कृष्णा जी जिंदाबाद, कृष्णा जी जिंदाबाद, राहुल जी जिंदाबाद, राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो। बस अंडमान में। थैंक यू सर। आपका ये जो रैली और ये जो आपने स्लोगन दिया है, नशा नहीं, नौकरी दो नशा नहीं, इसका सोच आपको कैसे आया और ये स्लोगन देके आपने पहला अंडमान से क्यों स्टार्ट किया? नहीं, ये पहले अंडमान से शुरू नहीं किया है। इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर नई दिल्ली से किया है। ये राष्ट्रीय आंदोलन है भारतीय युवा कांग्रेस का, जिसमें पूरे देश भर में हम ये आंदोलन कर रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, जिसको 10 साल से ज्यादा हो गया, 11 साल होने वाले हैं, और उन्होंने रोजगार जो है बिल्कुल भारत के युवाओं को देने में वो विफल रही है। पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो अभी के दौर में चल रही है। ये फेलियर है बीजेपी का, मोदी सरकार का। इसलिए हम ये आंदोलन पूरे देश भर में कर रहे हैं कि आज रोजगार नहीं मिल रहा भारत के युवाओं को, और दूसरी तकलीफ जो भारत का युवा और पूरा देश झेल रहा है वो नशाखोरी का है। बेरोजगारी तो है, उसके साथ नशाखोरी भी बढ़ रही है। तो हम ये आंदोलन कर रहे हैं कि नौकरी दो नशा नहीं दो। पिछले सालों में नशा भी इतना ज्यादा बढ़ चुका है देश में, युवा जिसके पास नौकरी नहीं है वो नशे में तृप्त है, और जो भी इंसान, जो भी युवा नशे में होता है, सिर्फ उसकी जिंदगी खराब नहीं होती, उसके परिवार वालों की भी जिंदगी खराब होती है। इसलिए इन दो समस्याओं को लड़ने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस ने पहल उठाई है, और बहुत स्टेटों में हमारा ये प्रचार चल रहा है और ये प्रोग्राम चल रहे हैं, जिससे हम सोती हुई बीजेपी सरकार को जगाना चाहते हैं कि मोदी जी सारा ध्यान अपने मित्र अडानी को बचाने में ना लगाएं, या उसको करप्शन या देश को कैसे बेच रहे हैं उसमें ना लगाएं। भारत के युवाओं को रोजगार कैसे देना है वैसी पॉलिसी भी बनाएं, और करप्शन खत्म करें, और किस तरह से ड्रग से बच सकते हैं उस पर भी सोचें। नहीं तो अदरवाइज मोदी जी का पूरा जो अभी जोर है, पूरा ध्यान जो है अपने दोस्त अडानी को बचाने में जा रहा है, उसको कैसे और अमीर करना है उसमें जा रहा है। इसलिए हम ये अवेयरनेस कैंपेन पूरे देश भर में चला रहे हैं। नमस्कार सर, ये आप अंडमान में इससे पहले भी एक बार विजिट कर चुके हैं, तो ये आपको कैसा लग रहा है अंडमान की इस बार जो आप रैली कर रहे हैं, इसमें आपको कैसा फील हो रहा है, और क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे जो अंडमान की यूथ है और जो अंडमान का जो पब्लिक है उसको? अंडमान एंड निकोबार में आके बहुत अच्छा लगता है। इस बार जब आए तो थोड़ा बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड्स हो, तो बहुत ही बुरी स्थिति पे है। इसके अलावा जब बात करते हैं तो जॉब्स नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है, और साथ में हमें बताते हैं कि यूथ ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। तो उसी थीम को लेकर हम लोगों ने आज ये प्रोटेस्ट रखा है। मोदी जी जब सरकार बनाए थे तो उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार हर साल। रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, नशा दे रहे हैं। उनका मित्र अडानी उनके पोर्ट के थ्रू नशा आ रहा है, तो उसके खिलाफ आज दोबारा उनको जनता की मांग और उनके वादे याद दिलाने के लिए ये नौकरी दो नशा नहीं प्रोटेस्ट अंडमान यूथ कांग्रेस और उदय जी के नेतृत्व में रखा गया है। और मुझे विश्वास है कि अंडमान के युवा पब्लिक का ये आवाज यहाँ के प्रशासन और दिल्ली के प्रशासन तक पहुंचेगी, और वो पब्लिक के मांग नौकरियों की
पूरी करेंगे। सभी को नमस्कार। क्योंकि आज जो है यहाँ पे दो नेशनल लीडर यहाँ पर मेरा साइड में मौजूद है और उन्होंने छेड़ा है जो हमारे यूथ के अंदर में जो एक स्लोगन दिया है, नौकरी दो नशा नहीं। ये जस्ता है कि भाई मोदी सरकार अभी नशा में चूर है, ऐसा नशा है, सत्ता का नशा में चूर है। उनको जागृत करता है कि भाई आप जागो और अंडमान निकोबार तथा पूरा देश के जो हमारे यूथ है उनको नौकरी दो। अगर नौकरी नहीं दोगे तो जरूर ये नशा में जाएगा और ये नशा खाली इम्पैक्ट करेगा, खाली उन व्यक्ति पर नहीं है, पूरा समाज के प्रति, उसके परिवार के प्रति, सारे जगह में होगा। इसलिए उससे भ्रम से काटने के लिए आज ये जो मुद्दा जो है छेड़ा है और ये बहुत ही गंभीर रूप से जो है अंडमान निकोबार में प्रसार होगा और सभी हमारा यूथ, हम चाहते हैं कि हमारे यूथ सभी इसमें योगदान दें। धन्यवाद। नमस्कार। आज आपको मालूम है कि देश के अंदर में 60% युवा है, 60% जो है 35 इयर्स का नीचे है। आज अंडमान का समस्या है नौकरी। हमारा रंगलाल जी और हम आंदोलन करके कुछ जॉब मेला किया है, रोजगार मेले में कुछ फिलअप हुआ है, लेकिन वो बस नहीं है, नया जॉब तो जनरेट नहीं होता। जैसा सर ने बोला 2 लाख नौकरी देगा, बोला नहीं हुआ। वो स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप वो ये पूरा कर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? वो प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना किया है, उसमें बोलता है कि 1,50,000 आदमी को इन लोग एम्पावर किया है नया इसमें, लेकिन उसमें जॉब में कितना कन्वर्ट हुआ? अंडमान में है, आप देखिए नेशनल लेवल में हम लोग बोला, दूसरा बात है अंडमान में क्या हो रहा है। अंडमान का अंदर में युवा पूरा ड्रग्स को ओर जा रहा है। आपको मालूम है हडबे और निकोबार में इतना मेथ बैग आया, वो पूरा भी बिक्री हो रहा है। हम आपको इंटरव्यू में बोला 3,000 रुपया मेनलैंड में, 300 रुपया अंडमान में। बच्चों को घर में प्रेशर है, वो क्या करता है? जाके नशा करके आता है। सो ये आंदोलन जो है नेशनल कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम है, ये अंडमान का प्रोग्राम नहीं है, नेशनल प्रोग्राम है। और नेशनल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट आया है, नेशनल यूथ कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर आया है, तो इतना इंपॉर्टेंस अंडमान के लिए इन लोग दे रहा है। हम बहुत मतलब आभारी है इन लोग को कि इन लोग इधर में आके यूथ का बीच में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। धन्यवाद। और हमारा नमस्कार। सबसे पहले मैं आज के हमारे बीच उपस्थित हमारे नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिब सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे यूथ कांग्रेस परिवार की ओर से, और हमारे बीच उपस्थित AICC जॉइंट सेक्रेटरी कृष्णा अल्लवेरू जी और पूरे यूथ कांग्रेस के इंचार्ज, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के इंचार्ज एक साथ हम लोग कृष्णा जी यहाँ पर उपस्थित है। आपको पता है दिन ही दिन हर एक सोशल मीडिया में हम देखते आ रहे हैं कि नशा का क्या हालत अंडमान में भी हो चुका है। ये मोदी सरकार का देन है। हर एक युवा आज कहीं ना कहीं बेरोजगार होते हुए, इन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियां का, आज वो नौकरी कहाँ गई? उसके कारण कई बच्चे आज नशा की ओर बढ़ रहे हैं। उसको लेकर आज हमारे बीच उपस्थित हमारे अध्यक्ष उदय भैया और कृष्णा सर, इन दोनों को मैं पूरा यूथ कांग्रेस अंडमान की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे दिल्ली से आकर अंडमान में इस चीज को रखा है। और मैं हर एक युवा साथी, तमाम माताएं बहनें, युवा साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए नशा से मुक्त रहे, नशा की ओर ना बढ़े। ये संदेश हमारा अध्यक्ष जी और हमारे इंचार्ज जी दिल्ली से आकर इस छोटा सा वीर भूमि पर देने के लिए आए हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि हर एक युवा साथी अच्छे रास्ते में जाए, नशा मुक्त अंडमान बने। जय हिंद, जय यूथ कांग्रेस। कहा था कि जो मोदी जी गुंडागर्दी नहीं चलेगा, गांधी जी के सामने खड़े होकर आप ये बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी जिस तरीके से आज हमारे युवाओं को खत्म करने का और उनका फ्यूचर को बर्बाद करने का प्लानिंग में है, अपने जो मित्रों के साथ मिलके, जो पैसे वाले मित्रों के साथ मिलके, उनको हम ये चीज चुपचाप नहीं सुनेंगे और चुपचाप नहीं देखेंगे। ये हमारा नेशनल कैंपेन है जो हमारे पूरे देश में चल रहा है और ये हमारे बने हुए नए अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के नेशनल अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट हमारे उदय भैया यहाँ खुद आए हैं, कृष्णा जी खुद यहाँ पर आए हैं और उनका मकसद सिर्फ इतना है कि जैसे बाकी स्टेट में, जैसे देश भर में बाकी जगह पे युवाओं के साथ जो गलत हो रहा है, अगर युवा नशा मुक्त रहेगा
तो वो मोदी जी से सवाल करेगा। ये उनका मकसद है कि आज का युवा नशा में डूबा रहे और उनसे कोई सवाल ना करे। तो ये जो मकसद है मोदी जी का, इसको हम सक्सेस नहीं होने देंगे। जैसे आज बाहर की बात ना करके अगर हम अंडमान की बात करें, आप मीडिया भाई, आप लोगों को मालूम होगा हर दिन कैसे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो रहा है। कॉलेज के पास में, सिप्पी घाट में, जितने भी हमारी एरिया है, हर दिन वहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो रहा है, स्पॉट डेथ हो रहा है। क्या इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे? ये कैसे हो रहा है? ये ड्रग्स कैसे हो रहा है? अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करके, नशा में ज्यादा डूबे हुए लोग जो गाड़ी चला के, फास्ट गाड़ी चला के आगे जा रहे हैं, उसके वजह से ये रोड एक्सीडेंट हो रहा है। ये रोड एक्सीडेंट होने की वजह से कई घर बर्बाद हो रहा है और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नशा है। अगर अंडमान में ये नशा इसी तरह बढ़ता रहा तो मोदी जी की वजह से हमारा जो अंडमान है और जो पूरा देश है सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ये कैंपेन आज हो रहा है और तब तक ये नशा पे हम काम करते रहेंगे कि जब तक अंडमान नशा मुक्त नहीं हो जाएगा, हम इस पे काम करते रहेंगे और हर बार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ये सबसे पहले तो हम उदय जी और कृष्णा जी धन्यवाद करना चाहते हैं। काफी दूर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वारा कर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि नौकरी दो, नशा नहीं। आप सभी को मालूम, आप मीडिया के लोग, आप सभी को मालूम है कि देश में सबसे ज्यादा अगर नशा कोई जगह प्राप्त होता है तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्राप्त होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दो रास्ता है, एक बाय शिप, एक बाय फ्लाइट। हमारा सवाल है प्रशासन से, इस दोनों जगह में पुलिस का सख्त बंदोबस्त होने बावजूद भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि अंडमान ड्रग्स आता कहाँ से है। सिर्फ दो रास्ता अंडमान ड्रग्स आने का, एक बाय शिप है, एक बाय फ्लाइट है। इन दोनों जगह में पुलिस का सख्त बंदोबस्त होने बावजूद भी आज अंडमान में ड्रग्स आता है। एक मेथाम्फेटामाइन है जो बाकी प्रदेश में बहुत कॉस्टली बिकता है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में एक पान का पोटली के रेट में बिकता है। आज अंडमान में हर 10 घर छोड़ के एक घर में मेथाम्फेटामाइन मिलता है। ये सवाल है प्रशासन से, पुलिस डिपार्टमेंट से कि इस अंडमान निकोबार बहुत छोटा द्वीप समूह है जिसका पॉपुलेशन बहुत ही कम 4 से 5 लाख है। अगर इस छोटे से आबादी में अगर यहाँ के युवा को आप बर्बाद करने का काम करोगे तो यहाँ के लोग कैसे जिएंगे। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कृष्णा जी को, उदय जी को, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और इनिशिएटिव को लेकर सिर्फ और सिर्फ यूथ कांग्रेस नहीं, आने वाले समय में एनएसयूआई भी भरपूर तरीके से इस मुद्दे को उठाएगा। नौकरी दो, नशा नहीं। थैंक यू सो मच।